नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशाहुणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेश्वरी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य समन्वत स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, हम यहाँ पर रतन करंडक श्राप का आचार्य जी में सम्यक दर्शन की चर्चा कर रहे हैं और सम्यक दर्शन की चर्चा में आज आचार्य वन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र दे रहे हैं। यदि ये सूत्र जीवन में उतर गया तो नियम से पाप आश्रम रुक जाएगा। यदि इस सूत्र को आपने समझ लिया तो फिर आपको कभी ये महसूस नहीं होगा मेरे पास संपत्ति नहीं, कभी आपको ये विकल्प नहीं होगा मुझे बहुत धन कमाना है, कभी आपको ऐसा भाव ही नहीं आएगा मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। आप जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में आप अपने आप को संतुष्ट महसूस करोगे। जैसी अवस्था में जिस परिस्थिति में हैं आप उसी परिस्थिति में सुख महसूस करने लगोगे। यदि ये गाथा, ये श्लोक यदि आपको समझ में आ गया आज का, हम संपत्ति कमा रहे हैं, धन कमा रहे हैं। आज जगत में प्रत्येक जीव धन के पीछे भाग रहा है। हर व्यक्ति पैसा पैसा पैसा, कैसे भी करके पैसा आए, बस पैसा आना चाहिए। उस पैसे के लिए उसको जो भी करना पड़ता है वो करता रहता है। उठक पटक, ऊंचा नीचा, न्याय अन्याय, नीति अनीति, वो किसके लिए जुड़ता है? परिवार के लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए, रिश्तेदारों के लिए, आस पड़ोस के लिए, सबको दिखाने के लिए कि हम पैसे वाले हैं। कोई गरीब नहीं है, पैसे वाले हैं। ये दिखाने के लिए मैं पैसे वाला हूँ, इसके लिए वो पैसा कहाँ से आएगा उसको इससे कोई मतलब नहीं होता, बस पैसा आना चाहिए। तो आज आचार्य एक बात कह रहे हैं यहाँ पर, यदि सूत्र श्लोक बोल रहे हैं, यदि पाप निरोधोन्या संपदा किं प्रयोजनम अत पापाश्रवस्तन्या संपदा किं प्रयोजनम। यदि पाप का निरोध है, पाप का आना रुक गया है, अब संपदा से क्या प्रयोजन? यदि आपने पाप आश्रव का निरोध कर लिया है, अब संपदा की जरूरत नहीं है आपको। यदि पाप आश्रव जारी है तो अब संपदा की क्या जरूरत है? दो बातें कहीं। यदि पाप रुक गया है, पाप का आश्रव रुक गया है तो धन की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि पाप का आश्रव रुक गया तो नियम से पुण्य का आश्रव चल रहा है। यदि आपके पाप का आश्रव रुक गया है तो पुण्य का आश्रव आपको हो रहा है और पुण्य वंश से स्वतः ही संपदा आएगी। अब कमाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल कुछ भी नहीं करो, यदि पुण्य का आश्रव जारी है आपके पास, आप किंचित भी कुछ नहीं करो, घर बैठे रहो, घर बैठे आपको लाभ होगा। यदि
पाप निरोधोन्यो। यदि पाप का निरोध हो गया है, अब संपत्ति कोई आवश्यकता नहीं है, तुमको जो चाहिए, जो इच्छा करोगे वो मिलेगा। और क्या, यदि पाप आश्रवस्तन्या, यदि पाप का आश्रव जारी है तो कितनी भी संपत्ति कमा के इकट्ठी जोड़ जोड़ के रख लो, कितनी भी संपदा जोड़ जोड़ के रख लो, सब नष्ट हो जाने। कई जीव ऐसे हैं जो लाखों रुपए कमाते हैं लेकिन तब भी कुछ नहीं बचता घर में, सब कहीं बीमारियों में, इसकी बीमारी उसकी बीमारी, यहाँ घाटा उसमें, मतलब खूब पैसा कमा रहे हैं लेकिन पैसा क्या जा रहा है, घर में कोई ना कोई बीमार बना ही रहता है। या तो घर में कोई बीमार निकल जाता है, सो पूरा उसका पैसा चला जाता है, अथवा घर में एक आध ऐसा शब्द व्यसनी जीव निकल जाता है, बुरी खोटी आत्मा वाला जीव निकल जाता है कि जिसने लाखों रुपए ऐसी गंवा दिए, जुआ में, सट्टा में, शराब में, दोस्ती यारी में। तुम कमा कमा के जोड़ जोड़ के मरे जा रहे हो, और सामने वाला ऐसा घर में बेटा पैदा हो गया, अब उसे भगा भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। अब क्या करोगे, खुद का ही बेटा है, व्यसनों में पूरा पैसा खर्च कर दिया, उल्टा अभी तो थोड़ा बहुत पैसा घर में था वो तो नष्ट हुआ, साथ में बाजार का और 5-10 लाख 50 लाख का कर्जा और चढ़ा दिया। सोच रहे थे पैसा जुड़ जाएगा, थोड़ा पैसा जुड़ जाएगा तो मकान खरीद लेंगे, ये खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे, इस तरह से करेंगे, ये वो करेंगे, बड़े प्लान बना के रखे सोच आपने। लेकिन घर में एक ऐसा जीव उत्पन्न हो गया, वो प्लान तो छोड़ो, जो रखी जमा पूंजी थी वो तो गई, साथ में और दूसरे की पूंजी चढ़ गई, अब पूरी जिंदगी उसको तानने में लगाओगे। आप भूल ही गए थे, आप धन कमाने पे मस्त हो गए थे, धन कमाने इतने मस्त हो गए थे, आपको पता नहीं था यत पाप आश्रवस्तन्या संपदा किम प्रयोजनम। यदि पाप का आश्रव जारी है, कितनी भी संपदा कमा लूंगा, किसी संपत्ति कमा लूंगा, वो सब नष्ट हो जाएंगे। देखते हैं कई लोगों को देखते हैं, कई लोग हमारे पास आते हैं, महाराज जी बेटे को समझाओ, लाखों रुपए ये मिटा चुका है, लाखों का कर्जा सिर पर चढ़ चुका है, क्या करें। इसके पापा दिन रात मेहनत कर करके कमा कमा के मरे जा रहे हैं, और इस बालक को किंचित मात्र भी सल नहीं है, इतना सब कुछ नष्ट कर दिया तब भी किंचित मात्र इस बालक को सल नहीं है कि मेरे पिता का मैंने कितना पैसा नष्ट कर दिया, कितनी संपत्ति नष्ट कर दी, तब भी किंचित सल नहीं है। तो बालक को दोष देने की जरूरत नहीं है, आपने पाप का निरोध किया ही नहीं था, पाप का आश्रव जारी था। तो कहते हैं जैसी संपत्ति आती है वैसी जाती है। आपका जिस तरह का धन होता है, अन्याय अनीति का धन होता है, तो फिर वो उसी तरह में चला जाता है। जिन स्रोतों से आपको नहीं पता चलता कि कहाँ से कमा रहा है सामने वाला, लेकिन उसको पता रहता है उन्हें किन स्रोतों से धन का अर्जन किया है। यदि पाप के स्रोतों से धन का अर्जन किया है तो उसका व्यय भी पाप में ही जाएगा। पापानुबंधी पुण्य होता है, पापानुबंधी पुण्य, जिसमें पुण्य के उदय में यदि वो पुण्य के कार्य करता है तो उसको फल नहीं मिलता। एक व्यक्ति था, उसकी दुकान थी, नॉन वेज होटल थी उसकी, अदर कास्ट का व्यक्ति था, नॉन वेज होटल थी। आचार्य श्री विदिशा में मंदिर प्रवचन करते तो लाउड स्पीकर ऊपर ही लगे हुए थे, तो लाउड स्पीकर लगे थे तो वो सुनता रहता था। सुन के उसके अंदर भाव बदल गया कि नहीं अपन ये होटल बंद कर देना चाहिए। उसने होटल बंद कर दी और वेज होटल खोल ली। अभी उसकी खूब चलती थी, अब कोई मक्खी नहीं भनक रही उसकी होटल। उसने वापिस फिर दोबारा से वही खोल ली। अच्छा किया तब भी कोई फायदा क्यों नहीं हो रहा, बुरा कर रहा था तो फायदा हो रहा था, अच्छा कर रहा तो फायदा नहीं हो रहा। अरे इसका जो पुण्य है वो पापानुबंधी पुण्य है, ये पुण्य से पुण्य नहीं कमा पाएगा।
पुण्य का उदय है कि संपत्ति मिल रही है, धन पैसा मिला है, घर परिवार मिल रहा है, लेकिन इस संपत्ति से, धन से पुण्य नहीं कमा पाएगा। ये संपत्ति इसकी पाप में ही लगेगी, क्योंकि ये जो पुण्य उसने संचय किया था ये मायाचारी से संचय किया था, पाप के कार्यों से संचय किया था, इसलिए उसका फल भी अब पाप में ही जाएगा। वो व्यक्ति चाह कर भी पुण्य के कार्य में उसका धन नहीं लग सकता। दान पूजा भी करेगा, दान भी देगा, तो दान भगवान की प्रतिमा में उसका दान नहीं लग पाएगा। संडासे बनाने में उसका पैसा लग जाएगा। कहीं भी दान देगा तो ऐसे स्थान पर दान देगा जहां पर पाप की क्रियाएं होंगी, उसमें उसको देने में मजा आएगा। उसको कभी भगवान के शिखर पे, कभी कलश चढ़ाने में, कभी छत्र लगाने में, मूर्ति स्थापित करने में ये भाव नहीं आएगा। हाँ, एक काम करो, एसी लगा दो, एसी लगवा दो, एसी के लिए दे देगा, लेकिन भगवान की प्रतिमा के लिए नहीं दे पाएगा। एसी लगवाने उससे कहो लगा दो, पंखा कूलर लगाने लगा दो, इसमें दे दूंगा मैं, लेकिन उससे कहेंगे एक काम करो, तुम अपनी तरफ से एक छत्र मंदिर में चढ़वा दो, वो नहीं निकलेगा। एक काम करो, शांति धारा है, आज शांति धारा करने आ जाओ, शांति धारा की डाक ले लो, वो नहीं होगा उससे। ऐसा नहीं वो पैसे नहीं देता है, देता है सब कार्यों में, लेकिन उसके भाव उन कार्यों में देने के होंगे जिन कार्यों से पापाश्रव होगा, इसका पापानुबंधी पुण्य चल रहा है, पाप का अनुबंध कराने वाला पुण्य, पाप को बढ़ाने वाला पुण्य। तो यदि पाप का आश्रय तुम्हारा जारी है, कितनी भी संपदा कमा के रख लोगे, वो संपदा आपके पाप कार्यों में नष्ट होगी, वो अच्छे कार्य में, सद कार्य में नहीं लगेगी। सब व्यक्ति का धन अच्छे कार्यों में नहीं लग पाता, सब व्यक्तियों का धन अच्छे कार्यों में नहीं लग पाता। बिल्ली जीव होते हैं जिनका धन सत्कार्यों में लग पाता है। नहीं तो आप दे के भी आओगे ना, आप कहीं गए तीर्थ स्थान पे, आपने सोचा कि चलो मैं साधु के आहार के लिए दे देता हूँ, और आप 10,000 रुपये दे आए, लेकिन वो व्यक्ति 10,000 रुपये पता चला वो दूसरे काम में लगा दी, उसमें लगाई नहीं उसने सोचा ठीक है अभी तो साधु जरूरत नहीं है, और वो जाकर उसने किसी धर्मशाला में कोई कमरा बनना तो उसमें लगा दिया। आप जो दे के गए थे उसमें आपका धन ही नहीं लग पाया, आप जिस कार्य के लिए दे के गए थे उस कार्य में धन ही नहीं लग पाया, दूसरे कार्य में चला गया, वो ऐसे कार्य में चला गया जिन कार्यों से पाप का आश्रय हो। यदि पाप निरोधोन्यो संपदा किम पूजनम अत पापाश्रवस्तन्या संपदा के। यदि पाप का आश्रय जारी है, इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। जिन जिन कार्यों से पाप का आश्रय होता है, पहले उन कार्यों को रोकना चाहिए। संपदा बाद में कमानी चाहिए। संपदा के पीछे धन संपत्ति, दो प्रकार की संपदा होती है, एक भौतिक संपदा, एक आध्यात्मिक संपदा। व्रत उपवास आदि हम करके आध्यात्मिक संपदा को कमाने की कोशिश करते हैं, व्यापार आदि करके हम भौतिक संपदा को कमाने की कोशिश करते हैं, भौतिक भोग उपयोग की सामग्री जुटाने की कोशिश करते हैं, और उपवास आदि, व्रत आदि, एकासन आदि, संयम आदि लेकर हम आध्यात्मिक संपदा को जोड़ने शुरू करते हैं। यदि छल कपट मायाचारी का आश्रय जारी है तो तुम्हारी आध्यात्मिक संपदा कोई काम नहीं करेगी, वो आपको दुर्गति में ही ले जाएगी। इधर हमारा उपवास, व्रत, एकासन, जाप, तप चालू है, और दूसरी ओर हमारे अंदर छल कपाय, राग देश का आश्रय वो भी भरा हुआ है भरपूर मात्रा में, दोनों ही एक साथ चल रहे हैं, तो पाप का आश्रय हमारा जारी है। अब जो हमने उससे जो संचय किया है उपवास आदि करके, संयम आदि लेकर, वो जो आध्यात्मिक पुण्य इकट्ठा किया है, वो पुण्य हमारा कहाँ जाएगा? वो अगले भव में हमको खोटे कामों में लगेगा, वो पुण्य अच्छे कार्यों में लगेगा। स्वर्ग में ले भी जाएगा तो वहां भी हमें मिथ्या दृष्टि देव बना के रखेगा। यहां आपने पुण्य करके स्वर्ग में पहुंच भी गए तो वहां पर मिथ्यात के साथ पड़े रहोगे, मिथ्यात का बंद करके नहीं रहोगे, तो वहां भी आप पाप का ही आश्रय करोगे।
वहां भी पाप का आश्रय करोगे। और यदि शांति से आप, ठीक है आपने कोई उपवास अधिक नहीं कर पाते, नियम अधिक नहीं ले पाते, संयम अधिक नहीं ले पाते, लेकिन परिणामों को शांति से रखते हैं, निर्मल भाव रखते हैं, दूसरों के प्रति कसा या कलुषता के भाव नहीं रखते हैं, तो यहां से मरकर तुम ऊपर जाके सम्यक दृष्टि देव बनोगे। वहां जाओगे, फिर भगवान के संरक्षण में जाओगे, नंदीश्वरी वंदना करने जाओगे, सुवीर पर्वत की वंदना कर जाओगे, अकृत्रिम चैत्यालय वंदना खाओगे। यहां भले कुछ नहीं था तुम्हारे पास, लेकिन वहां आपके पास सब कुछ हो जाए, क्योंकि आपने पाप का निरोध कर दिया। तो लौकिक समता की जरूरत नहीं थी आपको, क्योंकि पाप का निरोध हो चुका है। संपदा तो पुण्य की चेरी है, जहां जहां पुण्य वहां वहां संपदा, जहां जहां पाप वहां वहां दरिद्रता। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं पैसे कमाने की होड़ में मत लगो, पुण्य कमाने की होड़ में लगो। जैसे हम व्यापार के लिए 8 घंटा देते हैं, सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक व्यापार में धन कमाने लगाते हैं, वैसे ही पुण्य कमाने के लिए समय लगाओ। जब जब जो जो पुण्य आश्रम के निमित्त मिले उनको कभी भी मत छोड़ो, क्योंकि पुण्य आश्रम जारी है तो समता की कीमत है। यदि पुण्य आश्रम जारी नहीं है, आप घर में कितने भी अच्छे मकान बना लो, अच्छे से अच्छा मकान बना लो, सब कुछ कर लो, लेकिन यदि साफ सफाई नहीं है तो क्या होगा उसका? आप रह नहीं पाओगे उसमें। कितना भी सुंदर मकान है, यदि उस मकान में आपके जो बाथरूम आदि है उसमें पानी नहीं आता तो क्या होगा? आपके घर में पानी नहीं आ रहा तो मकान बास देने लगेगा। कितना भी सुंदर अच्छा से अच्छा मकान होगा, अच्छी से होटल होगी, धर्मशाला होगी, यदि पानी आना बंद हो जाए उसमें, कौन रहेगा उसमें? कोई रहेगा क्या? कोई भी नहीं रहेगा। अरे इससे तो पानी नहीं आता, शुद्धि कैसे करेंगे? आवश्यक कार्यों के लिए पानी तो बिल्कुल बहुत जरूरी है। जब वो ही नहीं है तो कितना भी सुंदर कारपेट लगा हो, गद्दे लगे हों, कितनी भी सीट्स अच्छी लगी हों, कितना भी चमकदार टाइल्स लगा हुआ हो, गेट हो, पंखे हो, एसी हो, उसकी क्या कीमत है? इसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि पानी ही नहीं है। ऐसी जितने भी आप धन संपदा आदि संचय कर रहे हो, यदि पुण्य का पानी नहीं है उस किसी के साथ, तो ये सब बड़े महल हैं, खाली बस देखने के ढांचे। कोई भी क्रिया करो, कम कमाओ, लेकिन ये ध्यान रखो कहीं पाप का आश्रय तो नहीं हो रहा। कम कमाओ, बस ये ध्यान रखो मेरे पुण्य के निमित्त तो नहीं छूट रहे। ऐसा नहीं हो कि हम कमाने के चक्कर में, जो पहले तो जब व्यापार कम चलता था तो अच्छे से मंदिर चले जाते थे, 2-2 घंटे 3-3 घंटे मंदिर में दे देते थे, लेकिन जब से व्यापार अधिक चलने लगा तो हमने मंदिर का समय ही खत्म कर दिया। अब ना तो अभिषेक करते, ना पूजन करते, ना प्रवचन सुनते हैं, ना सास स्वाध्याय करते हैं, ना रात्रि में आरती करने आते, कोई काम नहीं करते, मंदिर दुकान ही दुकान में लगे हुए हैं। पुण्य को पुण्य का जो संचय था वो खत्म हो जाएगा, एक दिन आप वापस वैसे हो जाओगे। इसलिए जितनी संपदा कमाने का प्रयास करते हैं हम, जितना व्रत उपवास करने का प्रयास करते हैं, उतना ही हमको पुण्य कमाने का प्रयास भी करना चाहिए। और पुण्य का हमने पहले ही बताया था कि पुण्य बाहरी व्रतों से नहीं मिलता, पुण्य अंतरंग विशुद्धि से मिलता है। भारी व्रत तो सोने पे सुहागा जैसी स्थिति है। सोने पे सुहागा जानते हो ना, सोना उस पर कोई और अच्छा कलर वगैरह और आ जाए तो, और साफ वगैरह कर दे तो और अच्छा चमक जाता है। तो ऐसी व्रत उपवास आदि संयम आदि तो सोने पे सुहागा जैसी स्थिति है। पहले अंदर सोना तो होना चाहिए हमारे पास, सोना ही नहीं है तो फिर उसके चमक कैसे लाओगे आप? अंतरंग की विशुद्धि सोना है हमारी, अंतरंग की विशुद्धि सोना है हमारी। यदि अंतरंग विशुद्धि है तो बाहर के व्रत उपवास उस पर चमक ला देंगे, अच्छा चमकेगा। और अंतरंग में विशुद्धि नहीं है
तो बाहर के व्रत उपवास कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए धन संपदा व्रत उपवास सब में एक चीज याद रखना चाहिए, कहीं मेरे अंदर छल कपट तो नहीं चल रहा, मायाचारी तो नहीं चल रही, कहीं दिखावे की साधना तो नहीं चल रही, कहीं मैं दूसरों को प्रभावित करने के लिए तो कार्य नहीं कर रहा, ऐसे भाव तो नहीं आ रहे कि दूसरे प्रभावित हों इसलिए मैं ऐसा करूंगा, दूसरे मुझको अच्छा मानते हैं इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, ऐसा परिणाम तो नहीं चल रहा आपका। यदि ऐसा कुछ भी भाव चल रहा है तो पाप आश्रव है, आपकी आध्यात्मिक भौतिक कोई भी क्षमता से कोई भी प्रयोजन नहीं है, वो सब नष्ट हो जाने वाली है। वे आचार्य कह रहे हैं ग्रैविक के सुख तो दिखला सकती है, लेकिन फिर उसके बाद होगा क्या, ग्रैविक से आके वापस फिर एक इंद्री बनना पड़ेगा। यहां तुमने खूब व्रत उपवास कर भी लिए, करके तुम यहां से स्वर्ग पहुंच भी गए, स्वर्ग में पहुंचकर ग्रैविक के देव भी बन गए, लेकिन वहां मिथ्यासात रहोगे और बाद में मरण करके फिर क्या होगा, फिर वापस वही एक इंद्री जीव आकर बनना पड़ेगा। कोई मतलब नहीं हुआ। यदि आपने सरलता से जीवन जीकर थोड़ा सा भी एक नियम का पालन किया था तो आप सम्यक दृष्टि देव बनोगे और वहां से च्युत होकर फिर सम्यक दृष्टि मनुष्य बनोगे और यहाँ पर मनुष्य बनकर अपना आत्म कल्याण कर कर स्वर्ग से मोक्ष चले जाओगे। तब तो कोई फायदा है, उससे कोई रीजन कुछ रिजल्ट निकले, और इससे कोई रिजल्ट नहीं निकले तो कोई फायदा नहीं है। आचार्य देव द्वारा कथित इस श्लोक का प्रयोजन है कि उक्त कथन उपयुक्त कथन को सिद्ध करना है कि जो मानव सांसारिक पदार्थ को प्राप्त करने में मनोन्मत्त हैं, सांसारिक भोगों को प्राप्त करने में मनोन्मत्त हैं, दूसरों को तिरस्कार करने में तत्पर रहते हैं, उनका अपमान करने में तत्पर रहते हैं, उनको आचार्य वन सचेत करते हुए कह रहे हैं, हे प्राणी, यदि किसी के पाप का निरोध हो गया है, पास आश्रय रुक गया है, तो अन्य संपदा सांसारिक भोग सामरी से क्या प्रयोजन है, वो तो स्वतः ही पुण्यात्मा के चरणों की दासी बन जाएंगे। जैसे कहते हैं, यदि आपका बड़े व्यक्ति से पहचान हो गई है, किसी अधिकारी से, बड़े अधिकारी से पहचान हो गई है, तब क्लर्कों से आपको मित्रता बनाने की जरूरत नहीं है। बड़े अधिकारी से पहचान हो गई है, बड़े अधिकारी से आपकी जान पहचान हो गई है, उठना बैठना आपके पास बड़े अधिकारी के साथ हो चुका है, अब छोटे अधीनस्थ कर्मचारियों से आपको संपर्क बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो स्वतः ही आपकी सेवा में लग जाएंगे। क्यों? अरे भाई, इसकी बड़े अधिकारी से पहचान है, स्वतः ही वो आपकी सेवा में लग जाएंगे। ऐसे ही जिसके पाप का आश्रय रुक चुका है, सांसारिक संप्रदाय तो पुण्यात्मा के चरणों की दासी बन जाती हैं, उन्हें प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो स्वतः ही उन्हें प्राप्त हो जाती हैं। और यदि पाप का आश्रय का निरोध नहीं हुआ है तो सांसारिक संप्रदाय एक अंतर्मुहूर्त में नष्ट हो जाते हैं, एक अंतर्मुहूर्त में नष्ट हो जाते हैं। इस विनाशी संपदा से क्या प्रयोजन? हे मानव, व्रत में 8 प्रकार के बंध उत्पन्न होकर धर्मात्माओं को तिरस्कार मत करो, क्योंकि यहाँ पर 8 मत की चर्चा चल रही थी ना, रूप का मत, बल का मत, जाति का मत, कुल का मत, धन का मत, ऐश्वर्य का मत, तप का मत, शरीर का मत। इन मद में आकर किसी का तिरस्कार मत करो, क्योंकि यदि तुम्हारा पाप का आश्रय है तो ये संपदाएं क्षण भर में नष्ट हो जाने वाली हैं। यदि आपका पाप के आश्रय रुक गया है, भले आपके पास अच्छा रूप ना हो, कोई बात नहीं है, यदि आपका पाप का आश्रय रुक गया है तो आगे जाके स्वर्ग में उत्तम जाति के देव बनोगे, अच्छा रूप मिल जाएगा। और यदि आपको अच्छा रूप है लेकिन आपके अंदर अहंकार है, मद है, घमंड है, तो आगे जाके मर के सुअर, गधा, कुत्ता आदि बन जाओगे। उस अच्छे रूप से क्या मिला? अच्छे ऐश्वर्य से क्या मिला? अच्छे ऐश्वर्य से अच्छी गति नहीं मिलती, अच्छे ज्यादा अधिक धन से अच्छी गति नहीं मिलती, पुण्य से अच्छी गति मिलती है। कोई जाति के उच्च जाति में उत्पन्न हो जाने से फिर आपकी गति अच्छी नहीं हो जाती, पुण्य से गति अच्छी होती है। ऊंचे कुल में उत्पन्न हो जाने से आपकी गति नहीं सुधरती, पुण्य से गति सुधरती है। इसलिए पुण्य का आश्रय है तो सब आपके साथ हैं, और पुण्य गया तो सब आपके पीछे। आपका पुण्योदय है,
आचार्यगण कहते हैं दो कार्य जब भी कभी हों, एक किसी की समाधि और दूसरा किसी की दीक्षा, इन दो कार्यों को मत छोड़ना। और हमारा तीर पुण्य, आप सबका तीर पुण्य का उदय ये है कि आचार्य भगवान विश्व साहर जी महाराज के पास से 8 ब्रह्मचारी जिनकी की चतुर्मास के अंदर अंदर दीक्षा होनी है, वो यहाँ नलवाड़ी में आ रहे हैं। 8 ब्रह्मचारी, 1 2 नहीं, 8 दीक्षार्थी जिनकी की पर्युषण के बाद, चतुर्मास के बाद बड़ौत में दीक्षा होनी है आचार्य विश्व साहर जी कर कमलों से। आज ही उनका संदेश आया कि 8 ब्रह्मचारी यहाँ पर नलवाड़ी दर्शनार्थ आ रहे हैं। आपके पास बहुत पुण्य का उदय आया आपका कि ऐसे दीक्षार्थी जो भविष्य में मुनि बनकर इस भारत की भूमि पर विचरण करेंगे, भविष्य में मुनि बनकर भारत की भूमि विचरण करेंगे और ना जाने किसी भव में भगवान बनकर सिद्ध सला में विराजमान होंगे। ऐसे उन दीक्षार्थी भैयाओं की गोद भराई का अवसर आपको मिलने वाला है। इसलिए कल समाज का प्रत्येक व्यक्ति जिसको खबर ना भी हो, विजय जी, उसको खबर कर देना। जो नहीं भी आता हो उसे पीली चिट्ठी दे देना, भैया एक बार जाके इन दीक्षार्थियों को देख लो, कल के भगवान है, ये कल के मुनिराज हैं। भविष्य में क्या पता यही मुनि में से कोई मुनिराज विहार करते करते फिर आपके नलवाड़ी में आ जाए। ये पुण्य से अपने प्रतिष्ठान सब बंद करके 7 बजे सबको यहां बुलवा देना। बिल्कुल आप तो स्पष्ट बोल देना, सारे प्रतिष्ठान 7 बजे तक बंद करके सभी लोग यहाँ पर आ जाएं और ऐसे पुण्य की अनुमोदना करें। बस यही तो पुण्य के कार्य हैं, इनकी अनुमोदना कर लोगे, यहाँ से पुण्य का आश्रय यदि आपको हो गया, बाहर की संपत्ति विरुद्ध नहीं है। एक आचार्य से कई कथानक ऐसे सुनाते थे, पंडित जी के जयपुर के, उनका नियम था कि वो अभिषेक पूजन साधु यदि तो नगर में साधु को आहार देकर सामयिक करने के बाद साइकिल से अपनी तौलिया बेचने जाते थे, बंजी कपड़ा बेचने जाते थे। वो कहते हैं कि उनका इतना पुण्य था कि लोग वहां पर इंतजार करते थे उनका कि कब आए और इनसे ही खरीदना है। कपड़ा था, कहीं भी खरीद सकते थे, लेकिन नहीं, जैसे ही वो जाते थे 1 घंटे के अंदर जितना जिनका माल था वो पूरा बिक जाता था, 1 घंटे के अंदर। और जैसे ही उन माल बिकता 1 घंटे में, उनको लोभ नहीं था बिल्कुल भी, बस जितनी जल्दी माल बिका वापस फिर वो धर्म कार्य में लग जाते थे। उनने नियत करके रखा था कि मुझे तो इतना ही माल बेचना है। अब वो चाहे 1 घंटे में बिके, चाहे 2 घंटे में बिके, चाहे 3 घंटे में बिके, इतना बिकने के बाद जो समय अधिक जल्दी बिक गया तो जो समय बचेगा मैं धर्म ध्यान में लगाऊंगा। तो कहते हैं कि लोग वहां पर जो और दुकानदार थे वो सुबह से आकर बैठते थे, शाम तक बैठे रहते थे, तब भी उनका माल बचा रहता था। और ये दोपहर को आते थे और 1 घंटा नहीं लगता था, पूरा माल उनका सामग्री बिक जाता था। और पुनः जाकर दोबारा से ऐसे नहीं कि लालच में चलो बिक गया और खरीद ला रहे और बेचते ही नहीं, टारगेट खत्म, फुल, और जाकर मंदिर में फिर से धर्म ध्यान करते थे। इसलिए पाप निरोधोन्या संपदा किम प्रयोजनम अत पापा सुस्तन्या संपदा किम प्रयोजनम। पाप का निरोध है, संपदा कमाने की जरूरत नहीं है। ना जाने कितने स्रोतों से पैसा आ जाएगा, ये बात तो हमने अनुभव करके देखा है। यदि आपके पाप का आश्रय कम है, आपको धर्म ध्यान में अधिक समय देते हैं, तो कहीं ना कहीं से पैसा आपके पास आ जाता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्रोत से आपके पास आ जाएगा। और यदि आपको धर्म ध्यान से कोई मतलब नहीं है तो आपका पैसा किन्हीं किन्हीं माध्यम से चला जाएगा, गिर जाओगे, लग जाएगी, हाथ पैर टूट जाएंगे, बीमार हो जाओगे, घर में कोई और बीमार हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, कोर्ट केस हो जाएगा, चोरी हो जाएगी, टैक्स का छापा पड़ जाएगा, किसी ना किसी माध्यम से वो पैसा चला जाता है, चला जाता है, गिर जाएगा, जीम कट जाएगी, चोर चैन खींच ले जाएगा, ट्रेन में से बैग उठ चला जाएगा, अनेक प्रकार से आपका पैसा चला जाएगा। और यदि आपका पुण्य तेज है, अनेक प्रकार से पैसा आ जाएगा।
कहीं ना कहीं से आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि धन संपत्ति कहाँ से आ गई। व्यक्ति जो डूबा हुआ पैसा वो भी लाके आपको दे जाएगा। इसलिए पुण्य आश्रव के कार्यों को हमेशा देखो, किन किन कार्यों से पुण्य का आश्रव हो रहा है, उन कार्यों में कभी भी पीछे मत रहो, आगे रहकर उन कार्यों करो। आज इसी बात को यहाँ पर आचार्यवर्य ने कहा। कल यहाँ पर 28 नंबर के श्लोक में सम्यक दर्शन की महिमा बताएंगे कि सम्यक दर्शन है तो चांडाल भी श्रेष्ठ है, और सम्यक दर्शन नहीं है तो चक्रवर्ती भी हीन है। इसकी चर्चा यहाँ पे करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।